सम्राट चौधरी का सीएम बनने का सपना हुआ चकनाचूर। अब डिप्टी सीएम का पद भी जाएगा। सम्राट चौधरी अब होंगे सलाखों के पीछे। प्रशांत किशोर ने मचा दिया बवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर रखे हैं जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर, और इन्होंने ऐसा बवाल मचाया है कि सम्राट चौधरी के सपने जो सीएम बनने का है वो सपना तो चकनाचूर हो ही गया। अब तो डिप्टी सीएम का पद भी जाने वाला है और सम्राट चौधरी सलाखों के पीछे भी जाने वाले हैं। आइए दोस्तों, आखिर प्रशांत किशोर के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य कर दिया गया है कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक कैरियर ही समाप्त होने को है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे वही गुजारिश करूंगा कि आप अभी हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा आपको सटीक विश्लेषण के साथ सच से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में तहलका पर तहलका मचा रखे हैं। रह गई बात सीएम बनने के सपने देखने वाले सम्राट चौधरी को आखिर सीएम का सपना बीजेपी ने ही दिखाया था, क्योंकि बीजेपी को हर हाल में वर्ष 2025 में अपनी सरकार बिहार में बनानी है। नीतीश कुमार का इसलिए तो बीजेपी की ओर से अभी तक सीएम पद का फेस घोषित नहीं किया गया। इतनी बातें तो जरूर की गई कि इन्हीं के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। ये बातों का खुलासा ना तो अमित शाह के द्वारा किया गया और ना ही नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लेकिन उधर बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्यों नहीं इसे प्रमोट कर दिया जाए ताकि सम्राट चौधरी सीएम पद की कुर्सी तक पहुंच जाए। सम्राट चौधरी भी सीएम पद के सपने को लेकर दिन में ही सपना देखना शुरू कर दिए और उन्होंने लगातार ही जमकर कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी अन्य नेताओं पर वार करते दिखे, और अंत में जब उन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर वार करना शुरू किया तो आखिर प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया जो सम्राट चौधरी सपने में भी नहीं सोचे थे। दोस्तों, सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ा 2 आरोप लगाया गया है प्रशांत किशोर की ओर से, और 2 आरोप में एक ऐसा आरोप है जिसको लेकर बीते दिन ही मंगलवार को जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार के राज्यपाल को भी पत्र लिख दिया गया है। दोस्तों, पत्र आखिर क्या लिख दिया गया है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया कि सम्राट चौधरी को अविलंब ही डिप्टी सीएम से पदच्युत करते हुए उन पर कार्रवाई किया जाए। उसके बाद जनसुराज के शिष्टमंडलों के द्वारा बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंची गई, परंतु राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने की स्थिति में राज्यपाल के प्रधान सचिव को एक आवेदन सुपुर्द कराया गया, जिसमें सम्राट चौधरी को पदच्युत करने के साथ साथ बड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। दोस्तों, इसको लेकर जनसुराज ने तो अब बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमने प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य सरकार और राज्यपाल को भी सम्राट चौधरी के ऊपर कार्रवाई करने का आवेदन सुपुर्द करा दिया है। परंतु अगर केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा भी अगर सम्राट चौधरी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं इन मुद्दों को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। यानी बिल्कुल ही प्रशांत किशोर अड़ चुके हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, सम्राट चौधरी की राजनीतिक करियर का खुलासा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आइए आखिर बातें करते हैं कि उन पर आरोप क्या है। आरोप दो है। एक तो है शिल्पी गौतम हत्याकांड। हालांकि इसका पूरा खुलासा अभी तक प्रशांत किशोर के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन वहाँ एक बड़ा नरसंहार जो लौना परहा हत्याकांड मामला, लौना परहा हत्याकांड, जो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आज नहीं 28 मार्च 1995 को हुआ था। लौना परहा हत्याकांड में 6
कुशवाहा समुदाय के व्यक्तियों की ही हत्या कर दी गई थी और उसके नामजद अभियुक्त बने थे सम्राट चौधरी। 6 लोगों की निर्मम हत्याएं हुई थी 28 मार्च 1995 को और उसमें अभियुक्त बनाया गया था, अभियुक्त में नाम आया था सम्राट चौधरी का। 24 अप्रैल 1995 को कोर्ट के समक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा अपना एक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। वो दस्तावेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्गत किया गया मैट्रिक का एडमिट कार्ड था, जिसमें उन्होंने अपनी जन्म तिथि 1 मई 1981 दर्ज करा रखी थी। इस आधार पर उस वक्त सम्राट चौधरी लगभग 15 वर्ष के थे और सबसे बड़ी बात कि उस एडमिट कार्ड में सम्राट चौधरी का नाम दर्ज था सम्राट चंद्र मौर्य और 15 वर्ष की आयु की अवस्था में कोर्ट के द्वारा उन्हें रिहा कर दिया गया था और जेल नहीं भेजा गया था और उस केस से सम्राट चौधरी बरी हो गए थे। यानी लौना हत्याकांड जो कि 44 केस नंबर 44/1995 नाम से तारापुर थाना में दर्ज है, उसी में अभियुक्त थे सम्राट चौधरी। दोस्तों, वहाँ पर बड़ा आरोप तो लगा कि आखिर उनका नाम उस समय कुछ और था, सम्राट चंद्र मौर्य था, लेकिन बातें वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। 15 वर्ष की आयु की उम्र के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था कोर्ट से और वो जेल नहीं गए थे। लेकिन जब उन्होंने वर्ष 2020 में चुनावी हलफनामा दायर किया तब उन्होंने अपना उम्र 51 वर्ष बताया। इसके आधार पर प्रशांत किशोर के द्वारा उनकी आयु की गणना की गई और गणना करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर गणना किया जाता है तो निश्चित रूप से 1995 और वर्ष 2020 में बहुत का अंतर हो जाता है। जहां पर वर्ष 2020 में सम्राट चौधरी के द्वारा अपनी उम्र 51 वर्ष बताया गया, अगर इस आयु की गणना की जाती है तो 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र 15 वर्ष ना होकर 26 वर्ष थी। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर के द्वारा बड़ा सवाल उठा दिया गया कि निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी के द्वारा कोर्ट को ही गुमराह किया गया है। यानी उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया या तो जाली साक्ष्य प्रस्तुत किया या फिर कोर्ट को गुमराह किया। दोस्तों, इसको लेकर एक बार फिर से उस हत्याकांड के मामले में सम्राट चौधरी पर कार्रवाई करने की बात प्रशांत किशोर की ओर से की गई है और जनसुराज राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के द्वारा भी अब तो मोर्चा खोलकर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के राज्यपाल का दरवाज़ा भी खटखटा दिया गया है। इस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनसुराज इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। तो इस आधार पर देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा दिया गया है प्रशांत किशोर की ओर से, क्योंकि बड़ा खुलासा कर दिया गया कि आखिर कोर्ट और एक अभियुक्त को बचाया गया और अभियुक्त खुद ही जालसाजी के तौर पर बच निकले और बाद में चलकर उन्होंने बिहार के एक बड़े पद को ग्रहण कर दिया। यहाँ पर जो आवेदन प्रधानमंत्री को सुपुर्द कराया गया है उसमें स्पष्ट ही कह दिया गया है कि अगर ऐसे अभियुक्त के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो देश के शासन के साथ साथ राज्य के शासन पर भी बड़ा सवाल उठेगा। साथ ही साथ प्रशांत किशोर का कहना है कि जिस सम्राट चौधरी के द्वारा अपनी जाति की राजनीति करने की बातें की जाती है, अपनी जाति के उत्थान की बातें की जाती है, उसी डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी के द्वारा छह कुशवाहा समाज का बेटों का निर्मम हत्या की जाती है। इन तमाम सवालों के घेरे में आ गए हैं सम्राट चौधरी। वहाँ पर प्रधानमंत्री को भी अब तो कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। अब तो एक जालसाज जिन्होंने जन्म तिथि में जालसाजी की है उन पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी। दूसरी तरफ बिहार सरकार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, राज्यपाल के ऊपर भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो आखिर कुछ ना कुछ करना होगा। निश्चित रूप से अब संभावना दिख रही है कि आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में
अपने पद से इस्तीफा देना होगा सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद बड़ी बात तो कार्रवाई करने की बातें आई है, तो प्रधानमंत्री आखिर कैसे लिखेंगे प्रशासन को कि इन पर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर अब ये कयासें लगाई जा रही है कि कार्रवाई तो बात नहीं की जा सकेगी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन डिप्टी सीएम के पद को छोड़ने की बातें जरूर की जाएगी। लेकिन इस पर भी संभावना दिख रही है कि जनसुराज कदापि नहीं मांगेगी और हर हाल में सम्राट चौधरी को सलाखों के पीछे भेज कर ही मानेगी। इस आधार पर कह दिया जाता है कि अगर सम्राट चौधरी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, दूसरी तरफ अगर सम्राट चौधरी को अपने पद से इस्तीफा भी दे देना पड़ जाता है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक करियर पर बड़ा असर पड़ेगा। सम्राट चौधरी का यहाँ पर राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगा। तो ये है दोस्तों सम्राट चौधरी के सपना। आखिर सम्राट चौधरी के सीएम पद के सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अब तो डिप्टी सीएम का भी पद जाने वाला है। आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।